नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 11 की, जिसमें मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो धारा 191 से लेकर धारा 229 का तक विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 191 से लेके धारा 212 तक 11 तक जो विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त कर ली थी। चलिए दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 212 कहती है अपराधी को संश्रय देना। जबकि कोई अपराध किया जा चुका है तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने की आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराध 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा में अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा अर्थात 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 और 460 में किसी धारा के अधीन दंडनीय होता। और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था। अपवाद इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसे पति या पत्नी द्वारा हो। धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिलक्षादित जो कोई धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन, किसी अपराध को छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न करने के लिए प्रतिफल स्वरूप प्रतिग्रहित करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या प्रतिग्रहित करने के लिए करार करेगा। यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो तथा यदि वह अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध 10 वर्ष से कम तक
की कारावास से दंडनीय हो तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति की कारावास से इतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। जो कोई किसी व्यक्ति को कोई अपराध उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के या उस व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही न की जाने के लिए प्रतिफल स्वरूप कोई परितोषण देगा या दिलवाएगा या दोनों या देने या दिलाने की प्रस्थापना या करार करेगा या कोई संपत्ति प्रत्यावर्तित करेगा या करवाएगा। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो तथा यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध 10 वर्ष से कम की कारावास से दंडनीय हो तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति कारावास से इतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अपवाद धारा 213 और 214 के उपबंधों का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें कि अपराध का शमन विधि पूर्वक किया जा सकता है। धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो सहायता करने के बहाने या सहायता करने की बाबत कोई परितोषण लेगा या लेने का करार करेगा या लेने को सहमत होगा वह जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के लिए उपयोग में न लाए दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे अथवा जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने की आशय से उसे संश्रय देगा या छिपाएगा वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो यदि वह अपराध जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की कारावास से दंडनीय हो तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तथा यदि वह अपराध ऐसी कारावास से दंडनीय हो जो 1 वर्ष तक का न कि 10 वर्ष तक का हो सकता है
तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति की कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा में अपराध के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अधिक कथित हो, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता है तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के और ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था। अपवाद: इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें संश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति